हेलो एवरीवन। तो आज जो गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। He is the CEO and the co-founder of NBC Nothing Before Coffee. So please welcome Mr. Ankesh Jain. So first of all, a very warm welcome to you and thank you so much for joining us. Thank you. So let's start. Yeah, for sure. So सबसे पहले आपने मतलब Nothing Before Coffee आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड चेन कंपनी बन गया है। तो आपने ये स्टार्ट कब किया था और आपको आइडिया कैसे आया था ये स्टार्टअप करने का? काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही हमारी। बैक देन जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ था 2013 के अंदर, उसके बाद हम लोग सब अपने अपने पेरेंटल बिजनेस में थे। तो जैसे मेरे फादर का सीए फर्म है तो हम उनके साथ एसोसिएटेड थे, बट हम लोग शाम को सब सारे फ्रेंड्स जो है हमेशा शाम को घूमने निकलते थे। तो हमेशा हमारे को एक ये फील होता था कि अगर आप कॉफ़ी पीने जाते हैं तो रोड साइड कॉफ़ी चेन थी जहाँ पर 30-40 रुपए की कॉफ़ी होती थी, पर वो अनहाइजीनिक प्लेस होती थी वो। या फिर अगर 5 स्टार को जाना है या फिर लेट्स से कोई फ्रेंड्स के साथ जाना है या गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो 5 स्टार कॉफ़ी चेन होती थी, वो हमेशा 400-500 रुपए की। तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता था कि हमारे को रोज अगर एक कॉफी प्लेस पर जाना है जो एक एस्पिरेशनल भी हो, अफोर्डेबल भी हो साथ ही साथ, क्योंकि उस टाइम पॉकेट मनी इतनी नहीं होती थी। तो वो चीज को ध्यान में रखकर कोई गैप था नहीं, बहुत बड़ा गैप है। तो वहां से एक आइडिया आया कि यार एक इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल कॉफी चेन हम लोग क्यों नहीं बना सके जहाँ पर रोज अफोर्डेबिलिटी भी कैसे हो और हाइजीनिक और एक प्रीमियम क्वालिटी की जो 5 स्टार में कॉफी मिलती है वो मिले एट द अफोर्डेबल प्राइस जो रोड साइड कॉफी है। वहां से आइडिया क्लिक हुआ। देन एक दिन हम लोग सीसीडी गए थे, वहां पे मैंने थोड़ी रिसर्च करी कि एक कॉफी कप जो है वो कितने रुपए का आता है एंड वो 150 रुपए पे बेचते हैं, तो मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो वहां से स्लोली हमने मॉडल पे रिसर्च करना चालू करा, बिल्ड करा मॉडल, और फिर हमने स्टार्ट करा एक आइडिया कि लेट्स स्टार्ट। तो हमने 2017 के अंदर फर्स्ट स्टोर हमारा जयपुर में टॉप रोड पे स्टार्ट करा एंड उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हर 6 महीने में फिर हम एक स्टोर ऐड करते गए। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे आज सब जैसे स्टार्टअप करते हैं, यंग जनरेशन में स्टार्टअप करने की एक मोटिवेशन है। तो आपने जब ये स्टार्टअप किया तो आपको एक बार ऐसे फेलियर का ख्याल आया कि पता नहीं चल रही नहीं चल रही, कॉम्पिटिशन है मार्केट में? तो फॉर श्योर सबके दिमाग में फेलियर का तो होता ही है, लेकिन जब हम लोग हमारे पेरेंटल बिजनेस में तो हमारे पास इवनिंग तक हम लोग फ्री हो जाते, तो हमारे पास इतनी इनफ टाइम था और हम लोग खुद का कुछ हमेशा करना चाहते थे। सबके अंदर एक जील होती है कि खुद का कुछ बिल्ड करना है। फादर का तो है आपको ये मिला हमेशा, लेकिन खुद को क्या कर सकते हो, तो हमेशा से हम लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। हम 4 फ्रेंड्स हैं जो जिनने मिलकर चालू करा एनबीसी। तो वो तो दिमाग में था ही, बट हमने ये सोचा था कि हम मैक्सिमम कैपिटल लॉक कर लेंगे कि इससे ज्यादा हम लोग लॉस बुक नहीं करते। तो क्योंकि फेलियर के चांसेस हर चीज में होते हैं, तो हमने उसको पहले एनालाइज करा, हमने उस पर काफी डीप रिसर्च करी, हमने प्रोजेक्शंस बनाए कि हमारा मॉडल या फिर कॉफी कितने रुपए की होगी और उस पर कितनी सेल हो सकती है, तो क्या प्रॉफिट आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन हमने मैक्सिमम कैपिटल बुक कर लिया क्योंकि स्टार्टेड विद 13 लाख रुपीज ऑफ कैपिटल। तो हमने बोला या तो ये चले मॉडल या नहीं चलेगा तो हम इससे ज्यादा लॉस बुक नहीं करेंगे। तो दैट वाज इन आवर माइंड कि हम लोग पहले से कैपिटल बुक कर लेंगे। बट लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जो आइडिया उसको डाई डाउन नहीं मिलते, हम लोग करके तो हम देंगे। दैट वाज लॉजिक मॉडल। तो जब आपने स्टार्ट किया 2017 में, तो सबसे बड़ा चैलेंज आज तक आपके मतलब बिजनेस में क्या है? कोई प्रॉब्लम ऐसी अराइज हुई तो चैलेंज आपने उसको कैसे ओवरकम किया? तो 2 चीज है इसमें। एक तो सबसे बड़ा तो हमारा हर 6 महीने में हम एक स्टोर खोलते जा रहे थे। 2017 से बहुत अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स भी मिला पब्लिक से थैंकफुली। बट सबसे बड़ा चैलेंज अब आया जब कोविड हिट हुआ 2020 के अंदर। जब कोविड हिट हुआ तो एकदम से चलती हुई ट्रेन में एक सडन स्टॉप कर देता है, वो मिला। और एट दैट टाइम हमारे पास कैपिटल क्रंच भी था और हमारे को सिमिलरली हमारी जो टीम है उनका भी ध्यान रखना था, उनकी सैलरीज, उनकी फैमिलीज है, वो सबको भी ध्यान रखना। तो वहां पर हम कैसे मैनेज करा, क्या लर्निंग्स ली, वो सबसे डिफिकल्ट फेज था। एंड सबसे डिफिकल्ट के साथ हमारी लर्निंग वहां से सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आई कि अगर आप टीम का साथ दोगे डिफिकल्ट टाइम में तो टीम आपका साथ हमेशा देगी जब आपका डिफिकल्ट टाइम। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट और लर्निंग फेज था। सेकेंड फेज हमारा ये था जब हमने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया था कोविड के बाद, बट रिसेंटली हमने 2024 के अंदर फ्रेंचाइज मॉडल से पिवट करा और वहां से हमने फोकस मॉडल जो था कंपनी वो स्टार्ट करा। सो दैट वहां से हमारी नई जर्नी चालू हुई। तो वो भी एक डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग फेज था कि यहाँ से हम कैसे स्पीड मेंटेन करेंगे हमारे बिजनेस की और कैसे ग्रो हो। तो ये 2 एक इम्पोर्टेंट डिसीजंस कर रहे थे। तो ऐसे जैसे अभी आपने बताया अभी आपकी टीम के साथ, तो ऐसे जब कोई टफेस्ट फेज आता है तो अगर टीम का मोरल डाउन हो जाए तब उनको कैसे मोटिवेट करते हैं?
आई थिंक एवरी बिजनेस में, सब बिजनेस में कोई ना कोई टफ फेस कभी ना कभी आता है। एंड जब आप जैसा प्लान करते हो वो नहीं होता, ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी प्लानिंग सही नहीं जा रहा है, तो उस टाइम पे ये होता है कि वी सिट डाउन, टॉक टू आवर टीम कि एग्जैक्टली वेयर डिड वी गो रॉन्ग, हमने क्या गलती करी, एंड वी मेक श्योर कि अब वो एटलीस्ट सेम गलती दोबारा ना हो। गलतियां सबसे हो सकती है, बट वो सेम गलती दोबारा ना हो, और कैसे उसको वापस अचीव कर सकते हैं उसी पे बात करते हैं। वही मोटिवेशन होता है एंड वी ट्राई टू बिल्ड ऑन दैट। तो जैसे आजकल जो यूथ है वो बहुत फेलियर से बहुत डरता है, तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई फेलियर आया हो या आपसे कोई गलती हो गई हो, फिर आपने कुछ सीखा हो? तो ऐसा कोई मैं नहीं जानता जिसकी लाइफ में कोई फेलियर नहीं आया, एंड ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें फेलियर कभी नहीं है। तो ये फेलियर एक ऐसी चीज है विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस एंड लाइफ। तो जितना हम्बली और जितना ओपन हार्टेडली आप फेलियर को एक्सेप्ट करोगे वो उतना हमेशा अच्छा होता है। तो आजकल की जनरेशन अगर आप बोलो फेलियर से डरती है, तो डरना नहीं चाहिए। आई फील सबकी लाइफ में फेलियर आएगा और हमेशा आएगा, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो कैसे हम्बली उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फेलियर के क्या रीजंस है, वो अगर समझ के आप उसके ऊपर बिल्ड करोगे तो फिर फेलियर कभी भी आपको हमेशा मतलब उससे डर कभी नहीं लगेगा। तो फेलियर फॉर श्योर हमारे बिजनेसेस में भी काफी हमने देखे हैं। हम लोग कभी ऐसा होता है कि हमने जो लोकेशन सेलेक्ट करी है वो गलत लोकेशन हो जाती है, बट अगर गलती हो गई है फेलियर तो वी ट्राई टू बिल्ड ऑन कि अब जो वो लोकेशन पे हमारी गलती हुई है वो आगे का भी लोकेशन पे रहे। तो दैट इज द वे यू हैंडल फेलियर। तो जो भी फेलियर है स्ट्रांगली एक्सेप्ट करो, इस पर रिसर्च करो एंड फिर मूव ऑन करो, फिर आपको कोई फेलियर चाहिए। कोई ऐसा एग्जांपल कभी आपने मतलब ऐसे बिजनेस में आपने कोई लोकेशन की गलत चूज करी है और चले डेटा एनालाइज हो गया? हाँ फॉर श्योर हमारे मतलब मल्टीपल आउटलेट्स, हमारे 100+ आउटलेट्स है। कुछ आउटलेट्स हमारे हमने प्रीवियसली शट डाउन भी करे, तो उसके मल्टीपल रीजन से कुछ फ्रेंचाइज स्टोर पे हमने शट डाउन करा। तो कहीं पर हमने ये फिगर आउट करा जब हमने देखा रिसर्च की जो एरिया लोकेशन सेलेक्ट करी उसमें हमारे से कुछ गलती हो गई, या फिर जो हमने फ्रंट सेलेक्ट करा वो हम जो सेलेक्ट करा उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दे पाया, फ्रंट बहुत छोटा था आउटलेट का, या फिर पार्किंग स्पेसेस अराउंड क्या थी। तो वो आज हम 100+ स्टोर्स पे तो वी नो ऑन आवर टिप्स की ये चीजें हमारे को अवॉइड करनी, पर जब हम स्टार्टिंग में थे तब हमारे को ये सब चीजें पता नहीं थी, हमने हमारी लर्निंग्स ली बाय फेलियर। तो फेलियर के साथ साथ हम लर्निंग लेते हुए तो आज हम इस पोजीशन पे कि नहीं हो कि इतनी सारी चीजें अवॉइड ही करनी, पर वो हम फेलियर से सीखते गए हम वहीं पे डर जाते हैं। अगर फेलियर से घबराते तो हम मूव ही नहीं करते। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप फेलियर से सीखो और आगे बढ़ते। तो फेलियर हर जगह बैकवर्ड स्टेप ले। जैसे आज भी बहुत सी मतलब जो यूथ है वो स्टार्टअप करना चाहती है और उनको फेलियर से मतलब वो ओवरकम भी कर ले, उनको ठीक है वो एक्सेप्ट फेलियर, बट एक प्रेशर होता है सोसाइटी का कि लोग क्या कहेंगे, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर होता है ऊपर से कि अगर फेल हो गया तो क्या करेगा, बैकअप प्लान क्या है उसके लिए। आई बिलीव आजकल की जो जनरेशन है जेन ज़ी वो तो फेलियर से वैसे नहीं करती, वो बहुत अलग जनरेशन है। फेलियर से तो डरने की बात करते हैं। अगेन वो ये है कि until you try you won't succeed। अगर आप क्लास को मूव नहीं करोगे तो क्लास नहीं जाएगा, तो आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, या तो मूव होगा या नहीं होगा एटलीस्ट, बट लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। फॉर श्योर आप प्लान बी बना सकते हो, बैकअप प्लान बना सकते हो, बट जो आपके दिमाग में आइडिया है आई थिंक यू शुड ट्राई। एक बार आप करके देखना चाहिए। वी ऑल्सो स्टार्टेड कि हमें ये कुछ करना है एंड हमने ऐसे नहीं करना है तो बिना प्लान करे, और हमने पूरी प्लानिंग करी थी, डीप रिसर्च करी, देन वी स्टार्टेड। एंड फिर हमने सोचा था कि अगर फिर भी वर्क नहीं करा देन वी थिंक ऑफ समथिंग एल्स, अदरवाइज लेकिन हम लोग ट्राई प्रॉपर्ली। तो आई थिंक ट्राई करनी चाहिए। तो आज जैसे मतलब कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज जो हैं उनमें मतलब वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बैलेंस नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते एक वर्क और उनकी जो पर्सनल लाइफ है। तो आप तो खुद CEO हैं, को फाउंडर कर रहे हो, तो आपको इतना सब स्ट्रेस रहता होगा बिजनेस का, तो आप कैसे बैलेंस कर रहे हो? स्टार्टअप में वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज वैसे होती है जिस पोजीशन पे हमने स्पेसिफिकली, और जिस जो भी एनवायरनमेंट है स्टार्टअप कम्युनिटी का अक्रॉस इंडिया, तो स्टार्टअप में वर्क लाइफ बैलेंस कुछ होता है, बट फॉर श्योर आपकी फैमिली भी है, आपको खुद का पर्सनल टाइम मैनेज करना है। तो आपको अगर आप अपने सारे काम को प्लान करके चलोगे, प्रायोरिटाइज करके चलोगे, तो यू आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। बट इट इज दैट वे कि अगर आप प्रायोरिटाइज कर लो, प्लान कर लो, तो आप मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज तो आज के वर्ल्ड में स्टार्टअप में देयर इज नो चांस कि आपको प्राइवेट टाइम और पर्सनल टाइम सोचना है अगर आपको ग्रो करना है। तो आज पूरे वर्ल्ड में एआई का इतना इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेस चेंज हो रहा है, काम करने का तरीका चेंज हो रहा है, फास्ट हो रहा है वो भी। तो फूड चेन इंडस्ट्री में एआई का क्या इम्पैक्ट है और क्या एडवांटेज इससे मिल सकता है? तो एआई का डेफिनेटली हर इंडस्ट्री और हर बिजनेस में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।
डायरेक्टली बोले तो हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुछ प्रोडक्ट पे कुछ इम्पैक्ट है, बट यस हमारी जो स्ट्रैटेजी मेकिंग है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, हमारे जो पीयर्स है उनको एनालाइज करना है, उस सब में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम जो पूरी एनालाइजिंग पहले हम लोग खुद के बेसिस पे करते थे, आज एआई की उसमें हेल्प लेते हैं। हम लोग जो लोकेशन सिलेक्शंस करते हैं हमारे स्टोर्स की, उसमें एआई की हेल्प लेते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं। तो एआई के अगर आप सही से यूज करो तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस है बिजनेस में। एंड आई थिंक हर जने को आजकल एआई को सीखना जरूरी है, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर के अंदर एआई विल बी पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस एंड एवरी ह्यूमन बीइंग लाइफ। तो एआई पे काफी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो एआई को हम लोग बिजनेस में मैक्सिमम कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर डे इन डे आउट हम लोग भी वर्क कर रहे हैं। कैसे स्ट्रैटेजीज बेटर बना सकते हैं, कैसे हम न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या चीज सोच सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग में एआई को यूज कर सकते हैं। इवन हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि इंटरव्यूज में कैसे एआई को करें। तो जो फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग है एआई के थ्रू क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर से कर रहे हैं कि ट्राई करें। तो एआई को अगर यूज करो ब्यूटीफुल, मतलब अच्छे से, तो बहुत ब्यूटीफुल टूल है। तो एआई को सबको यूज करना ही चाहिए एंड उस लेवल तक ही करना चाहिए कि आपके कोई हैम्पर ना करे फॉर बिजनेस। तो वी शुड तो आज मतलब स्टूडेंट्स को एआई पे मतलब पूरा आई थिंक काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स को जो है वो एआई पर भी फोकस करें। 100% स्टूडेंट्स को सबको एक अपने एआई क्या चल रहा है और आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो चीज जाननी जरूरी है, क्योंकि वही फ्यूचर में सब कुछ करेगा। एआई हर जगह होगा, बिजनेस में होगा, हर जगह पे होगा। तो आपको हर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत एआई के बारे में लर्निंग अभी से लेनी जरूरी आई थिंक होना चाहिए। ओके, तो आज जैसे एनबीसी के 140 प्लस आउटलेट्स हैं इंडिया में और एनबीसी सक्सेसफुल हो रहा है, फास्ट ग्रो भी कर रहा है, तो आपके लिए सक्सेस क्या है अकॉर्डिंग टू यू? तो फॉर श्योर हमारे, आप अगर ऑफिस पे देखते हैं, बिजनेस के देखते हैं, तो एवरी स्टेप वी हैव टेकन, जो हर एक न्यू स्टोर खोला, दैट इज अ सक्सेस फॉर अस। बट फॉर मी अगर मैं देखूं तो अगर मैं लास्ट डे जो था उससे बेटर आज हो पा रहा हूँ नहीं पा रहा, इन बिजनेस, इन पर्सनल लाइफ, इन एवरीथिंग, एवरी फ्रंट, अगर मैं वो आज बेटर हो पा रहा हूँ कल से आज बेटर, दैट इज सक्सेस टू मी स्पेसिफिकली। एंड यस, फॉर बिजनेस फ्रंट की हाउ आर नंबर्स मूविंग इन माय बैलेंस शीट, कितने स्टोर्स हम खोल पा रहे हैं, प्लान कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, ग्रोथ कर पा रहे हैं, दैट इज सच। तो क्या एनबीसी इतनी फास्टेस्ट ग्रो कर रही है इंडिया में, तो आप कहाँ देखते हो 5 साल बाद आपकी ग्रोथ? 5 साल वाला क्वेश्चन तो हम हर इंटरव्यू में पूछते हैं, बट 5 साल तो नहीं, पर आवर प्लान इज टू क्लियरली अचीव 400 प्लस आउटलेट्स बाय द एंड ऑफ 2029 एंड इस साल के एंड तक वी आर ट्राइंग टू अचीव 170 प्लस आउटलेट्स। That is the clear goal अभी, and we have a very good L2 team and strong हमारी ground level team। अभी over 600 plus employees हैं हमारे, and we want to build on them। हम लोग focus किए कि सारे जो हमारे targets हैं to cross and 500 stores and future में 1000 stores plus करना, make it a India's largest affordable and aspirational coffee brand। इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा work करें। तो जैसे इंडिया में तो एनबीसी मतलब एक्सपेंड हो गया है, तो आपका कोई प्लान है ग्लोबली आप इसको एक्सपेंड करें? तो अभी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत बूम पर है एंड इट इज मतलब राइट टाइम कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो चालू हो रही है। तो नेक्स्ट 5 to 10 years, नेक्स्ट डेकेड इज फॉर इंडिया। तो एंड इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली इन आवर सेगमेंट। कॉफी होम अभी इंडिया में चालू हो रहा है। अभी टी ड्रिंकिंग नेशन से स्लोली इंडिया कॉफी ड्रिंकिंग नेशन बन रहा है और जो सारे चेंजिंग है दे प्रेफर कॉफी ओवर टी, क्योंकि उनको कूल लगती है, एस्पिरेशनल लगती है। तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। तो अभी हम लोग फ्यूचर में जो भी ग्रोथ पूरी प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट 500 स्टोर हमारे पूरे इंडिया में प्लान है। अभी ग्लोबली हम लोग कोई फोकस नहीं कर रहा। तो क्लियर विजन है कि इंडिया में ही ग्रो करना है। टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स जो है उनको टारगेटेड मार्केट्स हैं हमारे, उसी में हम लोग प्लान कर रहे हैं। एंड टियर 2 और टियर 3 मार्केट जो है उस पर कोई भी और अदर ब्रांड्स जो है फोकस नहीं कर रही है। अभी बहुत बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि सीसीडी जब अपने पीक पे था तो 1900 स्टोर्स थे सीसीडी में, बट आज उनके 400 के अक्रॉस स्टोर्स हैं। तो वही बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है अक्रॉस इंडिया टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। वी आर टारगेटिंग दैट, तो उससे हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। एंड एक जो एस्पिरेशनल वैल्यू ब्रांड की हम लोग लेके रहते हैं हर सिटी में, हर छोटी छोटी सिटी में, तो उससे हमको इंस्टेंट कनेक्ट मिलता है हमारे जो कंज्यूमर्स से। सो आवर प्लान इज टू ग्रो इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट डेकेड। तो आप जैसे कभी भी किसी एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो आप उनमें क्या स्किल या
ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि ये स्किल होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल और टेक्निकल स्किल? apart from communication state. So स्पेसिफिकली हम लोग और मैं स्पेसिफिकली किसी हायरिंग में ये देखता हूँ कि अगर हम लोग इसको हायर करें तो अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन टेक्निकल तो जो बंदा है जिसको मैं करूँ उसमें दो चीज स्पेसिफिक देखता हूँ कि ये कितना लॉन्ग टर्म हमारे साथ एसोसिएट होके जा सकता है, वन, एंड सेकंड कि ये प्रेशर में कैसे हैंडल कर सकता है, प्रेशर में कैसे हैंडल कर सकता है, प्रेशर में कैसा बिहेव करेगा और उस प्रेशर में कंपनी के बेटरमेंट के लिए कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो ये दो चीज स्पेसिफिकली है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम बिजनेस कि एज ए लीडर यू आर ग्रेट बिजनेसमैन, बट एज ए पर्सन आप कैसे हो? आई थिंक ये मेरी वाइफ से पूछ रहे थे, एज ए पर्सन मैं कहता हूँ, बट I try to be humble with my all the employees and leader का एक काम ये होता है कि how to take your team together with you when you are on road journey. So I try to follow that and कैसे टीम को साथ में लेके चल सकते हैं उस चीज पे फोकस करता हूँ क्योंकि बिना टीम के आप कुछ भी नहीं कर सकते and ultimately टीम है आपकी तो भी आप रोज, so that is that. Okay, so now we are going rapid fire. Okay, so coffee or tea? Coffee. Okay. One habit that has played the biggest role in your success. Biggest Role in your success. discipline. Who is the one person you admire the most and why? I admire most my father because I've learned a lot of good things from him. Okay. What is the one life lesson you wish everyone learned early? One lesson would be discipline and consistency. So be consistent. If you could describe your journey in just one word, what would the word be? Beautiful and it's just a beginning. Okay, thank you. So this was our rapid fire. And the last question, जो आज जैसे मैं आया BBA स्टूडेंट, तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं BBA स्टूडेंट को कि अब इस टाइम पे जो वर्ल्ड ऐसे चेंज कर रहा है तो उस टाइम पे उनको अपने अंदर क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए? तो स्किल को एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंटली सब लोगों को अपडेट करते रहनी चाहिए और खुद के बारे में पहले देखना चाहिए कि क्या स्किल मुझ में है तो उसको कैसे मैं और बेटर करूँ एंड क्या स्किल नहीं है उसको ऑब्वियसली लर्निंग करनी चाहिए। जैसे आजकल AI का आपने पूछा वो AI की लर्निंग लेते रहनी चाहिए। बट एक चीज मैं सबको कहना चाहूँगा एक स्टोर है आज प्लेटफॉर्म पे कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज हैं डू नॉट लेट देम डाई इनसाइड योर माइंड ओनली, उनको आप मेक श्योर करो कि आप एफर्ट्स दो एंड वाटर देम एंड ट्राई टू नर्चर देम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप आइडिया को डायरेक्ट करने दोगे आपके दिमाग में तो वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा और आप जितना डिले करोगे आप उतना ही लेट स्टार्ट कर पाओगे। तो जो आपके दिमाग में आइडिया है एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट ट्राई टू डू रिसर्च ऑन दैट एंड उसको ऐसा इम्प्लीमेंट करो एंड यू वुड डेफिनेटली बी सक्सीडेड। Sir, thank you so much for joining us, and it has been a great privilege to hear about your experiences, your journey, your valuable insights. So thank you. My pleasure. Thank you.